तुलसीदास की जय। बोलो भाई संत समाज की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा कर जयकारा लगाएंगे। बोलिए हर हर महादेव भगवान की जय हो। बोलिए रामायण भगवान की जय हो। सबसे पहले बुद्धि के देवता गजानन स्वामी को मनाते हैं, तत्पश्चात राम कथा की यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
गजानन स्वामी पहली तोला मनावत हन आके सभा में लाज बचा दे तूरी चिगुनीला गौरी की ललना भूले ही डूलना देवा नेवता आज हो गौरी के ललना
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदिशामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विना ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सिया राम मैं जानी सभी का करती हूँ भगवंदन आपकी सभा में विराजी रहूं हे अंजनी के नंदन हे अंजनी के नंदन भरत प्रिय रामचंद्र शंकर परम अनुरागी संत समाज, आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि सुंदर पावन धराधाम पवित्र अयोध्या जैसी नगरी, जहाँ पर त्रिदिवसीय राम कथा रूपी अमृत धारा प्रवाहित हो रही है और ऐसे सुंदर पावन गंगा में हम सब डुबकी लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज भी बड़े सुंदर भाव को कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो में आग और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध कटे कोट अपराध। अगर जीवन में हम अपने कुछ क्षण निकाल करके भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो हमारा जीवन जो है संवर जाता है। आइए आज जो समय मिला है उसका लाभ उठाएं, सुंदर भगवान कथा की ओर सत्संग की ओर चलते हैं। 7 सोपानों की कथा रामचरितमानस, जिसमें प्रथम सोपान बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बालकांड, और बालकांड दोहा नंबर 312 में बाबा तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर से भाव देते हैं, कहते हैं राम भजो रामा राम भजो रामा रामा भजो रामा रामा विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहु विदेह सन जान शगुन अनुकूल जान शगुन अनुकूल श्यापति रामचंद्र की जय। बड़ा सुंदर भाव, निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे हैं। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। ये भाव बाबा तुलसीदास जी महाराज के हैं। आज कृपा के सागर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पर विप्रधीन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार भगवान अवतार लेके आए। सुंदर 4 प्रकार की लीला करते हैं, बाल लीला, श्रृंगार लीला, विहार लीला और समर लीला। बाल लीला का प्रारंभ बालकांड में, भगवान जो है अब श्रृंगार लीला में निकले हुए हैं। दूसरी लीला का प्रारंभ कहां से? जनकपुर की यात्रा। जनकपुर की यात्रा में विश्वामित्र जी महाराज के संग में पहुंचते हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के द्वारा धनुष भंग किया जाता है और धनुष भंग के बाद में जयमाल होती है माता सीता के साथ। तत्पश्चात महाराज दशरथ को सूचना दिया गया है कि भगवान राम के द्वारा धनुष भंग किया गया है, सीता का स्वयंवर हुआ, सीता यज्ञ हुआ। और फिर अब 4 राजकुमारी जनक जी के पास में है और 4 राजकुमार दशरथ जी महाराज। चारों पुत्र का 4 राजकुमारियों के साथ में क्या होना है? विवाह होना है। और वो विवाह की घड़ी अभी आ गई है ना। जब विवाह की घड़ी आई है तब सुंदर लगन की बेला आई हुई है। कौन सी बेला आई है? लगन की। आप सभी जानते हैं भारतवर्ष में भी ये परंपरा है। आप सभी सुन रहे हैं दीदी, लगन जानते नहीं? लगन जानते नहीं? हाँ जानते ना। लगन कब धराया थे? कब धरा था वो? वैसे भी जनसंख्या कम है, आपकी झरसन वो ख्याल लेता है।
कब धरा थे? कोई भी विवाह करना होते ना तब हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा है, हमारे भारत में परंपरा है कहा के लगन धराए, लगन पत्रिका है न। आज धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विवरण कहो विदेह सन जानी शगुन अनुकूल। अब कहा थे जनक जी महाराज ला काबर पूरा परतिया पूरा पहुंचे हुए कहा जनकपुर में। 12 बार स्नेह बस जनक बुलावा सिया लेना ही बंधु दो कोटि काम कमनीय और विविध भांति होई है पहुनाई प्रिय न काहि अस सासुर माई और तब तब राम लखन ही निहारी होई है सब पुर लोग। भगवान राम कहाँ पहुंचे हैं? जनक। भगवान राम का अवतरण क्यों हुआ है? जोड़ने के लिए। क्यों हुआ है? जोड़ने के लिए। और अभी जो भी वहां हो रहा है वो किसका हो रहा है? तो कहे ज्ञान और भक्ति का मिलन, ज्ञान और भक्ति का जुड़ना, मानो अयोध्या और जनक का जुड़ना, दशरथ और जनक का जुड़ना, मानो देह और विदेह का जुड़ना। इसीलिए भगवान को धर्म सेतु भी कहा गया है, भगवान को राम सेतु तो कहा गया है, भगवान को धर्म सेतु भी कहा गया, जोड़ने के लिए हुए। और रामायण सिखाता क्या है? जोड़ना ही तो सिखाता है रामायण, है ना? कहा एक मैं आज निहारे जनो विरंच निज हाथ सवारे भरत हु राम ही की अनुहारी सहसा लखी न सकही नर। सबके सब बराती में आए हुए भरत जी महाराज और चारों राजकुमार को देख करके आज हर्षित हो रहे हैं। इतने सुंदर उनकी छवि, ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम भरत जी महाराज विश्व भरण को सर कर जाकर नाम भरत अस और लखुन शत्रुसूदनु एक रूपा नख सिखते सब अंग अनुपा और मन भाव वही मुख बरनी न जाई उपमा कहु त्रिभुवन को नहीं। भगवान के रूप, उनके तीनों भाइयों के रूपों का वर्णन जो बराती में आज पहुंचे हुए हैं, इतने सुंदर से बराती जिसको कह रहे हैं कि उपमान को कह दास तुलसी कतक कभी कोविद कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनके ये है और पुरनारी सकल पसारी आंचल बविध विधि है वचन सुना वही ब्या वही चारों भाई यही पुर हम सुमंगल गा वही श्यापति रामचंद्र की जय। मानस में 4 विवाह का वर्णन है। पहला विवाह जहां पर श्रद्धा और विश्वास का विवाह कहा गया। बाबा तुलसीदास जी महाराज को कोई पूछे कि आप सबसे पहले राम कथा है लेकिन आप शिव जी की कथा लिख दिए, बड़ा विचित्र बात है, श्रद्धा के बारे में लिखे, विश्वास के बारे में लिखे। हाँ बिल्कुल जरूरी है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बिना श्रद्धा और विश्वास के तो ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हो सकते। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूप नो याभ्यम बिना ना पसंती सिद्धा स्वांता स्थामीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के मिलन के राम कथा की ओर जा ही नहीं सकते, ज्ञान और भक्ति मिल ही नहीं सकती। ये पहला विवाह सफल रहा। दूसरा विवाह ज्ञान और भक्ति का मिलन, जहाँ पर आज माँ भगवती सीता दुल्हन बनी हुई है, भगवान मेरे राम आज दूल्हा बने बराती लेकर के आ रहे हैं। और कहा अयोध्या से सीधे जनकपुर। देह विदेह का जुड़ना यहाँ पे है ज्ञान और भक्ति के साथ में। अच्छा ये भी सफल रहा। तीसरा नंबर का विवाह जिसका वर्णन करते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज, सूर्पनखा रावण के बहिनी पंचवटी गई 12 और जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर मोहित हो गई। इच्छा से मानो वो दूल्हा बनाना चाहती थी राम को कि तो सब पुरुष नमो सब नारी यह संजोग विधि रची विचार। लेकिन किसी को इच्छा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो भी ज्ञान को तो बिल्कुल नहीं। बिना भक्ति तो बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उनका जुड़ना नहीं हुआ, उनका मिलन नहीं हुआ, इसलिए ये विवाह क्या हुआ? असफल हुआ। अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, जब पर भगवान की कृपा नहीं होगी नहीं हो सकता। चौथा विवाह का वर्णन हुआ नारद जी महाराज, वो भी कहने लगे कि उनको भी विवाह करना था विष्णु मुनि के स्वयंवर में जाकर के, विष्णु मुनि के संग में विवाह करना चाहते। रूप मांगने गए भगवान श्री विष्णु से। भगवान ने कहा चाहूं तुम्हारा जो हित हो वही मैं करना चाहूंगा नारद। चलो ठीक है।
आज अपने भक्त को उन्होंने उनके मान को बचाने के लिए स्वयं विश्व मोहिनी से विवाह किया। नारद जी का विवाह भी क्या हो गया? असफल हो गया। ये 4 विवाह का वर्णन। और विवाह की प्रक्रिया वैसे मानस में 8 विवाह का वर्णन होता है ना? 8 प्रकार की विवाह का वर्णन किया गया। और ये जो विवाह हो रहा है, ये कौन सा विवाह है? यही हमारे भारतवर्ष और पूर्वजों के समय से जो चला आ रहा है, देव विवाह जिसको कहते हैं। कौन सा विवाह? देव विवाह। सारे विधि विधान से विवाह हो रहा है। भगवान राम और माँ भक्ति स्वरूपा सीता का विवाह। जनक जी महाराज को जैसे ही सूचना मिला, जनक जी महाराज चारों अपने पुत्रों के साथ में ब्याह के लिए बराती लेकर के निकल पड़े हैं। सुमंगल गीत गाए जा रहे हैं और गीत गाते गाते कही परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन और सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमंगी उमंगी उर भरी, और जे निपसिया स्वयंवर आई, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाई। स्वयंवर हो चुका है। आज कहत राम जो सुविशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, और गए बीती कुछ दिन ही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। स्वयंवर के बाद में पुरजन परिवारजन सभी पहुंचे हुए हैं और बराती लेकर के मंगल मूल लगन दिन आवा, और हिम ऋतु अघन मासु सुहावा। ये समय आया हुआ है बराती के लिए। दाई हो सुना तो ना, बिना मुहूर्त के बुना लगन के तुमन बेटा बिहाव कर दो का? नहीं करन, नहीं करन, है ना? आज राजा दशरथ भी वो समय का इंतजार किए जहां पर वो शुभ लगन और शुभ मुहूर्त आ गया है, जहां पर भक्ति स्वरूपा माता किसका मिलन होना है? ज्ञान और भक्ति का मिलन होना है, उसका शुभ मुहूर्त है। हर चीज एक अनुकूल समय में हुआ। आइए आगे कथा प्रसंग पर चलने से पहले एक प्यारे से भजन की ओर चलते हैं। हर घड़िया जिसके दिल में राम नाम है, जिसके दिल में राम नाम है, वो तो हर घड़िया राम
जय हो। कैसे लागत दाई हो है? बने नहीं लागत है? बने लागत ना? ओढ़ना वाली वाला बने लागत ना? हाँ ठीक, गुजरा वाली वाला भलो बने लागत है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। दोनों डाल ले होते का भगवान राम हाँ बनेच करे बरतवा है कैसे बाबा है? बनेच करे बरा है और बने नहीं लागी कहीं कहूँ घर में रहूँ राम कथा नहीं सुन होता का बने है? नहीं सही बात है। बने कब है? जब हमारे जीवन में का होई सत्संग, तब सब बने हुए। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल और विप्र न कहो विदेह सन जान शगुन। बराती बढ़िया सुंदर पहुंचे हुए हैं। यही विधि सकल मनोरथ करी आनंद उमंग उमंग उर भरी और जे निपसिया स्वयंवर आए देख बंधु सब तीन सुख पाए। कहा तो राम जो सुविशद विशाला और निज निज भवन गए महिपाला और गए बेटी कुछ दिन यह भांति प्रमुदित पुरजन सकल। पूरा बरतिया जाते था एक ही जाते का वो तोर बेटा भला भेजबे बरतिया और कौन कौन जाही पुरजन पूरा परिवार और कौन कौन जाही वासी पूरा तोर गांव मन तब बरतिया कहलाते। एक ही जन जाते तेल बरतिया नहीं कहलाए। एक जन जाते ना दू जन जाते थे सगा कथे और सगा घलो कम नहीं होते ओकरो बार पानी निकाले जाते है नहीं और ते सगा सीधा घर में जावे। लेकिन यहाँ का जाते बराती जाते गए बेटी का छुदी नहीं भाती प्रमुदित पुरजन सकल बराती पूरा सकल बराती। ये भगवान के शादी ये बिहाव है ऐसने तैसने न होते। आजकल हमार मन के ऐसा आई मन पसंद का ड्रेस चल का 2 दिन में से बिहाव निपटाना है नहीं भाई ऐसा। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान का बारात मंगल मूल लगन दिन आवा और हिम ऋतु अघवन माशु। बात ये है भैया कि बारातिया कहाँ से आवत है? अयोध्या से। और कहाँ आते? जनकपुर में है ना। और पहले सियार मन ही मन बोला बताते हैं बेटी पहले हमन बरतिया जाना ता गाड़ी बैलम जान ता गाड़ी बैलम बरतिया ही तो एक दिन में पहुंच जाएगा नहीं पहुंचे भाई। तब अयोध्या बरतिया इस वही मान लीजिए भगवान राम हाँ यहाँ होई छे तब बरतिया पूरा ही तब बिहाव कर सही बात है। तब एक दिन में नहीं पहुंची सोही कम से कम महीना भर लागे सोही बरतिया आवत ले। अच्छा अब बरतिया आवे कथे तब का होथे कथे तो वाला पहले जनवास कथे कागा तुमन हमार मन के भाषा में जनवासा घर में वाला रखे ए दिन से तुम रहूगा इसे सेम टू सेम प्रक्रिया है। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू लगन सोधि विधि किन्ह विचारो। लगन शुभ मुहूर्त जब वही ना तब वो परतिया है जनवासम जे मन हावे तेला ते पर घा के लानबे और ओकर बाद तेलान के ओला बैठा ओकर अतिथि सत्कार कर। अब वो अभी उस समय दिया बैठे दिन नहीं नारद सन सोई और गनी जनक के गण कन जोई सुनी सकल लोगन यह बाता कही ज्योतिषी आही विधाता। अब उस समय लगन पत्रिका को नारद जी के हाथों में जनक जी के यहाँ भेज दिया गया। ये दे भैया आज का देर पूजा पाठ होना है आज का देर लगन मोर धरा है आज की देर तोला बैठाना है। जनक जी ज्योतिषी ने यह गणना करके रखी हुई थी और उस बातों को आज जनक जी महाराज ज्योतिषी को ब्रह्म के समान मान करके पहली ब्रह्म देवता मतलब ब्राह्मण वाला भारी पूजे ज्योतिष विचार कौन करता ब्राह्मण देवता मन बिना महाराज के ते पूजन करवा डरबेगा बिना महाराज के ते लगन न धरवा डरबेगा बता नहीं ना। हाँ तब तोला लगन धराए बार वो ज्योतिष बिठाए लागी तब का कर जावे महाराज ज्योतिष हो गए लगन धरा गए। अब ये लगन ना खोला दे दी ब्रह्मक समान मान के जनक जी महाराज कर भेजवाई ये देख ले भाई। और तब तो लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल और विप्र न कहो विदेह सन जानी शगुन। बराती पहुंच गए निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल सबसे बड़े चीज किससे संसार में शादी के असली समय बिहाव के
बरतिया पर घाय के असली समय गोधूली मिलल हमर सियान में रखे हत्का दिन के हमर पुरखा मन है ना। धेनु धूरी बेला, धेनु धूरी जानथो का जेन समय में गैया हाँ अपन घर में लौटत रथे धेनु धूरी त ओकर धेनु के खुर हा कैसे रथे धुराए रथे नहीं जानथो नहीं त वो मन जैसे ही लौटे ना ओला सबसे सुंदर बेला किस उहिला कथे गोधूली बेला मतलब गांव मन के आना वो समय में जेन कार्यक्रम होते ओला बहुत शुभ माने गए खास करके विवाह गोधूली बेला धेनु धूरी बेला विमल ये सबसे बड़े सुंदर और निर्मल पवित्र मूल गोधूली बेला हरे वो आगे है भैया। तब का कर जा इस सुमंगल के समय मत बिन जाए जनाब विप्रन के हो विदेह सन विदेह कौन हरे विदेह जनक जी महाराज हरे और देह मानने वाला कौन है दशरथ जी महाराज और यही विदेह ना उदेह मिला है कौन हा देह विदेह बहुत अंतर है ना एक सगुन उपासक है और एक हा निर्गुण उपासक है और दोनों मिलाना कौन मिला है एक दान भक्ति जन्म धर गया है और एक दान राम हा ज्ञान है और ज्ञान हा कहाँ आते जनकपुर में और भक्ति कहाँ जाते अयोध्या बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। कितना सुंदर मिलन है ये परमात्मा राम की रचना कितना सुंदर है कि कोई नहीं छोड़ी जेकर भी बिगड़े रही सबला जोड़े काम करे जेकर भी मराना रही सबला बनाए के काम करे ये परमात्मा सिया। और हमारा सन आदमी मन आज का चलना मोर बिगड़ के तो गरम बिगाड़ना था काला वाला मिलाद रे बिगाड़ हो सबका बिगड़ना चाहिए लेकिन मोर बनना चाहिए बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आज जनक जी महाराज को बता रहे हैं विप्रन कहो विदेह सन जानी शगुन अनुकूल एकल ले सगुन औ मंगल मूल समय औ कोई नहीं है जनक जी चल तो पर मिल जाता अगवानी में जाबो जनवासम बरतिया मना गए और आजकल कैसे होते सियान हो सबो झन जाना तो मैं बोलूं ते में कोई अतिशयोक्ति नहीं है 12 बजे तोर बरतिया घर में आ जाना चाहिए लेकिन कहाँ 12 बजे थे वो हा अतकी देर 7-8 बजे तोर गांव में बरतिया ही तोर घर में अच्छा वो बरतिया आवे कर ही 7-8 बजे नहीं तब आदमी नाश्ता पानी खा देते नाश्ता पानी करवावे और ओकर बाद कोई परघवनी पर खाना था आजकल बताओ भैया यूट्यूबर भैया का लगा रहे थे डीजे हाफ सेटअप फुल सेटअप ओकर रेट हवेगा हाँ तब फुल सेटअप लगा दे तान फुल सेटअप लगा तान फुल सेट हो जाते हो सब बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ अब 1 घंटा आधा घंटा तोर पर धवनी नहीं वो 7 बजे 8 बजे का रही तो 11 बजे ही तो 11 बजे देते बरतियल पर घा ओकर बाद और 12 बजे खावा आधा रात कंते पूजा कर तब तक के सगा मन हाँ बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ वो सब सगा मन घर चलतीस कंते दाई और दाई से ठेंगवा बर ए मीठी का निकाला तो ओकरे पर बिहाव करा था कैसे जोरदार ताली बजावे बाद में अब ऐसे तू मन करत हो मैं नहीं करत हो हाँ ताली बजात ऐसे तू मन करत हो वाह सांझ कन संझौती बेरा में आरती पूजा देर वहां बेटी पर ते परतिया लाना ओतका देर ते बने सूप मुहर में गोधूली बेला में तो पूजा पाठ ला करवान तोर मौला सोख ना कैसे दीदी हो आज की विकृति समाज के दिशा उदशा पूरा बिगड़ गई 12 बजे ले हमन परतिया पर घाथा ता हमार बेटी हा वही सुबह गुण हमार घर ले आज 8 बजे 9 बजे विदा हो के दूसरा दिन जाते अब ओकर बाद फिर रात भला जागे ते फिर वो जागी ये का भी हावे का तो नहीं है अब एमे मानस हमारा शिक्षा देते मानस यही कारण से बताते ये बात ला बोले की कोई जरूरत नहीं है लेकिन वाक्य में धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल और रिप्रन कह विदेह सन जानी शगुन अनुकूल ब्राह्मण मन स्वयं कहते अपन मुख से कि ये अनुकूल समय जान करके चलो आप जनक जी महाराज ये समय आगे अनुकूल बरतिया लाना है जन्माशय से प्रघात उपरोहित तही कहू नरनाहा और अब विलंब कर कारुण कहा सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब भाई अब विलंब करे के कोई जरूरत नहीं है भाई का बात जिन समय ला हम अनक्का दिन ले ध्यान में रखे रहे वो समय हम आगे है अब वो समय प्रतीक्षा हर आदमी करना चाहिए गोधूली बेला की प्रतीक्षा हर एक शुभ काम शुभ लगन में और सही समय में होना चाहिए। अच्छा लगन की जरूरत का पर है बता दो
लगन की जरूरत का पर है, भगवान अवतार ले तब भी लगन की जरूरत पड़े है ना। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल श्यापति रामचंद्र की जय। लगन भी ऐसे सुंदर रही, जोग लगन ग्रह बार तिथि तब भगवान के आना हो का बार। ये जीवन के सार चीजें, हर चीज एक समय में शोभा देते और हर एक चीज के लिए एक समय बने रहते, वो समय में कर काबर। किसी संत ने कहा कि समय से पहले ना कुछ मिलता है किसी को और ना ही समय के बाद मिलता है, इसलिए वर्तमान में रहिए और खुश रहिए, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। जत्का देर तोर बरतिया जाना है उतकी देर जा, जत्का देर तोरा बैठना है वहाँ मंडप में उतकी देर बैठ, और ते 12 बजावे तोरो 12 बजे। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आथे कान का कथे हर आप पहा गे रे कथे तते पौहा थलदा रात ला वो सेटअप लगवा के अब कितना खर्चा करस कभी नहीं, वहां लागा बूढ़ के बेटा बिहाव करते बूढ़ ना होता था हमन का करबो। ए मतलब पूछना का मैं सेटअप वाला 30 से 35 हजार सेटअप के लेथे त आदमी अंदर के नहीं है। और वही अपन बेटा के अपन बेटी के नाम में जमा करके रखी पिता है कहीं बाछी। लेकिन क्या करबे, जमाना बदल रहा है तो हम भी बदलेंगे, नहीं तो लोग हंसेंगे कहा अरे दुनिया बदले बदलते काबर बदला था, जितना औकात ततना अच्छा बदलन में दुनिया ला। तोर कर पैसा नहीं रही त लान के दी का भैया नहीं दे आई ते गरीब हो जावे त तोर कोनो पूछेगा नहीं पूछे भैया। कहते दुनिया की परवाह मत कर, करो अपने मन से सुनो सब बने वही जो काम की चीज हो, मान अपन मन सुन सब ऐसा करो ना। सब पुरोहित मन कहा थे ब्राह्मण देवता मन के। अच्छा मानस में ना गुरु के बहुत मोल है, आजकल नहीं है, लेकिन आजकल हम गुरु सुनबे नहीं कर। अब गुरु कौन है, दाई दादा मन प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम वही माथा गुरु वंदना करे है भगवान राम। गुरु के पालन जनक जी महाराज करिस, गुरु के पालन दशरथ जी महाराज करिस। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतना ही काकर कर गिस, वशिष्ठ जी महाराज कर गिस काम बनिस। जनक जी महाराज काकर बात ना मानत है, गुरु के बात ना मानत है। विप्रण कहे विदेह तक ब्राह्मण के बात ना मानिस काम बनिस। और हम ही मनहारंगा वो कलयुग के जैन मन ना तो गुरु की बात ना माना ना दाई दादा की बात ना माना, और वही कारण आज हमार मन के बिगड़ थे भैया। राम कथा हुआ थे ना, मैं बोलूँ तो मैं गलती मत समझू। पिछुड़ान कतको अकन लइका मन फायर जाते फेर घूमत है, घूमत नहीं घूमत काबर घूमत जानत है काबर की दिशा उदशा। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ जब तक के ये दशा दिशा नहीं सुधर ही बदलाव नहीं है तब तक के कोई काम के नहीं है। अब ये बदलाव लाए बन नहीं, एक घूमत फिरत नारद बरोबर एती होती जात नहीं, ये मनपूरा नारद महाराज के कहे हाँ कम नहीं होएगा, लेकिन एक मन के घुमाइल देखो तही मतलब सुधारे बर रामायण करवाए जाते। सही बात है नहीं बाबा, सही बात है नहीं। हाँ बोल भारत माता की जय। ये सही बात है, तब ध्यान दे के जरूरत है। हाँ मैं कुछ कहीं गलत बोल रहा हूँ तब क्षमा कर दो, लेकिन बोले की बीमारी है मैडम जात के। तब आओ एक प्यारे से भजन, तत्पश्चात राम कथा की यात्रा की ओर प्रस्थान। बोल श्री रामचंद्र की जय। भरती प्रिय रामचंद्र संकर मन मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास। सब मरता है, मरने वाले क्या कहे मरैया मन तो मरबे करते नहीं मरैया मन हाँ भला मरते। अरे मरैया मन तो मरबे करते नहीं मरैया मन भला मरते। कोनो कहीं बर मरते, कोनो कहीं बर मरते, कोनो उजराए बर मरते, कोनो करियाए बर मरते, कोनो एक कटोरी बासी बर मरते त कोनो पेड़ में चढ़ के मरते, और कोनो कहीं बर मरते त कोनो कहीं बर मरते। मरैया मन तो मरबे करते नहीं मरैया मन हाँ भलो मरते। तेकरे से कहते आशा कृष्ण कभू नहीं मरे, चाहे आदमी कुछ भी हो जाए। ता गायल पढ़ी का वो पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन
ले भजन ओ पापी मन कर ले भजन पाने के प्यारे पछताएगा जब बिजली से यही कारण है। ये तन है, ये क्या है? तन है।
और ये कब तन देगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम मात्र ये पिंजड़े में पंछी की तरह कैद है, जो बोल रहे ना हम मैं ये सब। तो इसलिए भगवान की भजन करो। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल और विप्रन कहो विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। हे जना, वो सगुन बेला आ गया है आप कि अब मंगल शुभ कार्य होना चाहिए। तब क्या करो, सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब लाए। समान के जोरा कर काबर बरतियल पर गाना तो इसने थोड़ी सामान के जोरा कर सब और सब समान लतेला। सतानंद जी मंत्रियों को बुलाए, वे सब मंगल का सामान सजा कर ला रहे हैं और लाने के बाद में शंख निशान पनाव बहु बाजे और मंगल कलश सगुन शुभ साजे। ये परंपरा इतनी पुरानी परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा जिसको हम लोग निभाते हैं। मंगल कलश जला तो नहीं भैया, सामने मंगा है हाँ, तब मंगल कलश जलाओ। सबसे बड़े शुभता और निर्मलता का प्रतीक है ये मंगल कलश। कलश के बिना कोई काम होगा नहीं। आजकल के मन मंदिर ला बना था, लेकिन ये कठिन चीज ला बनाए पर भुला जाथन कलश ला। जबकि कथे कि मंदिर बनाए हो ना, कोई भी मंदिर तो उसके ऊपर में एक कलश होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कोई शुभ कार्य हो रहा है तो बढ़िया पीढ़ा में, लकड़ी के पीढ़ा में या चौक पूर करके काम बढ़ा दो, कलश बढ़ा। ये मानस कथे का हमला सिखाते, ये मानस मात्र पढ़े अब नहीं है। कुछ भी बोल दे हो गए राम कहानी, ऐसी बात नहीं है। मात्र हंसी मजाक के पात्र नहीं है। बिहार होना है शंकर पार्वती का हंसी मजाक, चलो शिव भोला के बराती जाओ हो। अरे भैया हर चीज के एक लिमिट है। सुनना है, गुनना है और समझना है, तब राम कथा के कहेंगे और महत्व समझ में आते कि वास्तव में दिशा निर्देश का देते कथे कि सुबह को सुहासिनी गाँव ही गीता। अब देखो परंपरा कैसे निर्वात है। आजकल तो हम डीजे मुहागे हैं सब, एक बिना काम नहीं चले। लेकिन पहले कैसे रहा है, सुहागिन नारी मनहा कलश सजा के दियल धर के मार आरती थाली सजा करके गाना गाए। अब आजकल तो सोहला देख रहे सब लोग डिगा बिना कुछ होने वाला नहीं। हाँ ते मत गाना तो छठी रामायण में नहीं बुलाई, मान से कहा था बोल लखन सिया रामचंद्र जय। हाँ और ते गा दे कनो नचा दे कनो तू चला बुलाई ए मन बढ़िया गाथे कही। हाँ तो आधा घंटा नचाए बा तो रामायण करवा। अच्छा अब बिहाव हुआ थे, आजकल के बिहाव और पहले बिहाव में ही अंतर है। पहले हर चीज सिस्टमेटिक हुआ, चाहे वो राजा रहा है, चाहे महाराजा रहा है, चाहे ओकर कर करोड़ों संपत्ति रहा है, वो नियम बाय नियम चल ही। अब आजकल हम अमीर हैं तो अपने ठाट बाट के साथ करेंगे, कौन कर क्या करता है देखते हैं। वो नियम ला कोई नहीं माने। तो साहू समाज में नियम बना कोई नहीं माने, तो राहु कहीं समाज में नियम बना कोई नहीं माने। दगा हमारे पास चीज बस है तो हम क्या करेंगे जी, ऐसे कहते कई जन मान ला सुने तो तोर चीज बस है तो बांट दें जी। भोला खसिया रामचंद्र की जय। नहीं मिले बटैया, कोई नहीं मिले तो बटैया वो करिए तो अपने पर करिए। तेकर सिद्धि किस गा स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ये आजकल के सिस्टम है, बिना स्वार्थ कुछ होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ बात ला देखो ना, रामायण हम लोग का आदेश देते का सुंदर जीवन में व्यवहारिकता के बात कहा थे। भगवान के बिहाव हुआ तब कि शंख निशान पावन बहु बाजे। पहली बाजा मन है, बाजा मन कैसे रहता है, ये शंख के प्रमाणिकता है ना। अब एकदम सुमधुर बाजा रहते जे में तेहा एकदम सुन के गदगद हो जावे। आओ ते ए गाना गावे, एके भामर परिगे ये दे के भामर परिगे राजा दुलरेवा के एके भामर परिगे एके भामर परिगे एके भामर परिगे तैयार इसमें कतक सुंदर लगता आवाज का। चल तोरे बाजा बजा त डीजे में बजा। हाँ का कथेगा वो 400-736 बजा कैसे बजाता है। हाँ का कैसे उसने चल
वो झोपैया ना वो काकर गोड़ काकर में फेंकाते कर होश नहीं रहा ते देख ले वो नाली रही तो ही झपाक गिर जाते ता यहाँ का एक कथा में ये 736 गाना नाम है हड़बड़ा जाते कई जन मन पुराना कलाकार 750 का मैं 736 कहीं परे रहूं दादा ये जानते ना बजैया सुभग सुहासिन गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्र पुनीता सुंदर सुहागिन स्त्रियां गाना गा रही हैं और सुंदर पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि हो रही है मंगलाचार हो रहे हैं लेने चले सादर यह भांति गए जहां जनवासा बराती और कौशलपति कर देखी समाजू अति लघु लाघ तिन्हि सुर राजू भय हो समहु अब अधारे हो पाऊ और यह सुनी पुरानी सा नहीं घाऊ गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन समन सहस मुख जानी जन्म निज बादी श्यापति रामचंद्र की जय। सुंदर जनवासा में पहुँचे जनक जी महाराज देह विदेह के साथ में मिलन होता है और आगे जो है सुंदर माता जनक नंदिनी माँ सीता और राम भगवान के साथ में 4 पुत्रों और 4 कन्याओं का विवाह होता है। इस प्रकार से ज्ञान भक्ति का मिलन हम सबके जीवन में भी इसी प्रकार से ज्ञान भक्ति का मिलन हो हम सबके जीवन में ज्ञान और भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो यही भावना के साथ आइए एक प्यारे से भजन तत्पश्चात आपसे सादर विदाई लखन श्री रामचंद्र की जय। भरती रामचंद्र गंगा जमुना मथुरा काशी ये चारों धाम हैगा ये भी माता नहाले भैया कहना मोरो मान लेगा कहना मोरो मान लेगा। गंगा जमुना मथुरा काशी ये मानस के सुंदर छोर है ये मानस के तरिया है जैन एमे डुबकी लगा ली सोकर जीवन के कल्याण हो गए। आओ दीदी हो सुंदर ताली बजा के ये मानस के लहरा में डुबकी लगा ले जीवन के कल्याण हो जाए। कथे का लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला तर जाही। ताली बजा के गले चोला तर जाही ये भुलाए मोरे भैया गले चोला
भैया के करना क्या तो करना सत्संग है तेकर ले आज गाले धन कल्याण हो जाए तेकर सिद्धि कहना है का ये गुनौल हो गए भैया जेकर उठन हाथ है कहीं ऊपर ढान नहीं सुठा जिसका हाथ ऊपर उसका किस्मत सुपर चलो हाँ ये गुनौल हो गए भैया डुबकी लगा ले चला रेती सुधा बोहा का घुड़ाना हूँ भगवान काम ना छोड़ के ता देखा ताली बजाना है कहना है का लहर मारे मानस गंगा टूटी लगे महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा